ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रामनवमी के दिन रामचंद्र जी की बहुत बढ़िया पूजा किया जाता है। खूब सारा ढेर सारा पकवान बना के ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। तो देखिए हम कैसे करते हैं पूजा, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम पीला आसन बिछाएंगे और उसके ऊपर जो चौकी वगैरह है, जैसे भी आप बैठाना चाहते हो भगवान को, सिंहासन लगाना चाहते हो तो उस तरह से सजा लीजिएगा। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, धूप प्रज्वलित कर लेंगे और बहुत बढ़िया सा उनका डेकोरेशन कर लेंगे। क्योंकि रामचंद्र जी का आज बर्थडे है तो थोड़ा सा आप डेकोरेशन भी करने की कोशिश कीजिएगा। अगर असली फूल मिल जाए तो असली फूल से, और नहीं मिले तो जो भी आपके पास डेकोरेशन का सामान है उससे भी आप डेकोरेशन कर सकते हैं। तो पूजन की शुरुआत होता है श्री गणेश जी के साथ ओम गंग गणेशाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए गणेश जी की स्नान कराएं और फिर चावल का आसन देके गणेश जी को विराजमान करें। इसी तरह से अगर आपके पास राम जी की विग्रह है तो आप उनका भी विधिवत स्नान जरूर कराएंगे। और अगर विग्रह नहीं है, फोटो है, तो फोटो को आप विराजमान कर दीजिए और जल का छींटा देते हुए भाव का स्नान कराएं। स्नान इस दिन आप चाहे तो गंधदर यानी कि चंदन घोल के भी स्नान करा सकते हैं, और दूध से, कच्चा दूध से या तो फिर पंचामृत से, या तो फिर शुद्ध जल में थोड़ी सी इत्र लगाकर आप स्नान करा सकते हैं। स्नान के बाद अच्छी तरह से अंगपोषण करेंगे, यानी कि अच्छी तरह से विग्रह को पोंछ लेंगे। पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो विग्रह खराब हो जाएगी हमारी। तो इस तरह से अच्छे से साफ सुथरा करके विग्रह को रखेंगे। और आज के दिन भगवान को इत्र लगाया जाता है। बर्थडे के दिन खूब अच्छे से हम लोग तैयार होते हैं, उसी तरह से हम भगवान को भी बहुत अच्छी तरह से दिल से तैयार करेंगे। अच्छी तरह से इत्र लगाएंगे। इत्र बहुत अच्छा है पूजा में, जो है ना, पंचोपचार पूजा जो होती है उसमें सबसे पहला उपचार जो होता है वो है सुगंधी, यानी कि इत्र या तो फिर जो चंदन होता है जिसमें खुशबू आता है, जो सुगंध युक्त पदार्थ होता है, वो सारी चीज़ें यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमने इत्र लगाया। इसके बाद ठाकुर जी के सामने, भगवान रामचंद्र जी के सामने थोड़ी थोड़ी फूलों का आसन लगाते हुए फूल से डेकोरेशन कर देंगे। इसके बाद जो है ना, हम भगवान का पूजन शुरू करेंगे। तो भगवान को हमने सबको आसन दिया, बैठाए। उसके बाद वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए सभी भगवान को कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाने के बाद हम भगवान को जनेऊ चढ़ाते हैं। तो पहले गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे, फिर राम दरबार में जनेऊ चढ़ाएंगे। आप चाहे तो राम दरबार में 3 जनेऊ चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जनेऊ चढ़ाने के बाद अब हम तिलक करेंगे। अष्टगंधा चंदन से या चंदन से आप तिलक कर सकते हैं। ध्यान रखें, माता सीता को रोली या सिंदूर का ही तिलक करनी है, और बाकी सभी भगवान देवताओं को हम अष्टगंधा चंदन से तिलक करते हैं। और जब भी हम तिलक करेंगे, राम जी के नाम लेते हुए, हनुमान जी के नाम लेते हुए इस तरह से तिलक करते हैं। राम जी की जब भी हम पूजा करते हैं, साथ साथ में हनुमान जी की पूजा करना अति आवश्यक हो जाता है। बिना हनुमान जी के राम जी पूजा कहाँ ग्रहण करते हैं। उनकी बहुत प्रिय है, हनुमान जी उनके बहुत ही प्रिय है, इसीलिए हनुमान जी की पूजा हमेशा ही साथ साथ में किया जाता है। इसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे भगवान को। ओम पुष्पम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए भगवान को हम पुष्प चढ़ाते हैं। इसके बाद देखिए, आज के दिन रामायण लाना, रामायण पढ़ना, रामायण का जो पढ़ाई अगर करना चाहते हैं तो उसको शुरुआत करना, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आपके घर में अगर रामायण नहीं है तो आज के दिन रामायण लेके आ सकते हैं। अगर है तो आज के दिन आपको उनको पूजन जरूर करनी है, और साथ साथ में आप आज से रामायण पढ़ना शुरू भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद माता सीता के नाम पे हम चुनरी उड़ा देंगे। माता सीता के नाम पे बहुत लोग जो है ना, सुहाग का सामग्री निकालते हैं, वो बाद में प्रसाद स्वरूप खुद भी यूज़ कर सकते हैं या किसी को दान भी कर सकते हैं। ठीक है, ये संपूर्ण आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो भोग में आप कोई भी ऋतु फल भोग में लगा सकते हैं। घर पर अगर चाहते हैं तो घर पे बना हुआ कोई भी सात्विक आहार भगवान को भोग में लगाया जाता है। साथ साथ में हम लगाएंगे तुलसी दल। भगवान राम जी भगवान श्री विष्णु नारायण का स्वरूप है, तुलसी दल अति अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पंचमेवा का भोग चढ़ता है। श्रीफल यानी कि नारियल का भोग चढ़ता है। आप चाहे तो नारियल के लड्डू बनाकर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र की बर्थडे पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करनी चाहिए। मैं यहाँ पे 3-4 दीपदान करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन आटे से बना हुआ कम से कम 5 दीपदान शाम के समय आपको करनी चाहिए। तो आटे से अगर नहीं बना पाते तो कच्चा मिट्टी का जो दीप आता है, मिट्टी का दीपक भी जला सकते हैं। अगर आपके पास पीतल का है तो पीतल का भी दीपदान कर सकते हैं। कहने का मतलब है कम से कम 5 दीपदान आप जरूर करें। इसके अलावा आपको जितना भी करना है, हज़ारों में
करनी है तो उतना भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हम आरती कर लेंगे, श्री रामचंद्र जी की आरती आती है तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल में कहीं लगाकर आरती भी आप कर सकते हैं। घंटा ध्वनि करेंगे, शंख ध्वनि करेंगे, आरती करेंगे भगवान को, और इसी तरह से ना रामचंद्र जी की बहुत ही सरल विधि से हम लोग पूजा कर लेंगे। पूजा आप अपने मंदिर में कर सकते हैं, अलग से चौकी लगाकर कर सकते हैं, या तो फिर माता रानी जहाँ पे बैठाया है वहाँ पे भी कर सकते हैं। इसके बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके जिससे आरती किया है उनके चारों तरफ आप घुमा लीजिएगा और इस तरह से आचमन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आरती का आचमन भी कर लेते हैं और बहुत ही सरल विधि से पूजन जो है ना हमारा संपूर्ण हो जाता है। लास्ट में हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पूजा हम कितनी भी प्यार से दिल से करें थोड़ी बहुत कमी तो रह जाती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए भगवान से क्षमा मांग लेते हैं हम लोग और थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाते हैं। तो थोड़ी सी आप दक्षिणा चढ़ा दीजिए, बाद में इस दक्षिणा को दान कर सकते हैं। कन्या पूजन के टाइम पे कन्याओं को भी इस दक्षिणा को दिया जा सकता है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और अगर वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आया है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।